गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और ये देखो, ये प्राणी जो है ये घर संगवाता नहीं, सिर्फ फैलाता है और सुबह सुबह गिटार लेके बैठ जाता है। वाओ, राइम कर गया ये। अच्छा करो, बट जो आपने बोला वो बिल्कुल सरासर झूठ है। तो फिर यहाँ पे इतना सामान क्यों पड़ा है? इसमें मेरा कौन सा बताना जरा। घर का सामान आपका सामान ही है। टंग मजा आया। ये नोनी का पड़ा है, सिपर आपका पड़ा है, ये सिपर मैंने आज तक यूज नहीं करा। व्हाइट बोर्ड यहाँ पर बैठ के आपने लिखा था। शट अप। मेरा ब्लैक सिपर आप यूज नहीं करते ना जिम में। शट अप। अब आप मैं ऐसा ही हूँ। ओके, अभिषेक देखेगा ना, कहेगा मेरी एक्टिंग कर रहा है। खैर गाइस, हमारी सुबह हो चुकी है बहुत देर पहले और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं, खाना भी बन रहा था। अब हम खाएंगे छोले चावल रोटी और फिर आज बहुत सारे काम है। आज हमें जीएसटी ऑफिस भी जाना है और भी बहुत काम है। इट्स अ गुड डे। बहुत गर्मी है यार बाहर, इतनी गर्मी कैसे हो गई है? अभी से ऐसा लग रहा है जून जुलाई वाली गर्मी पड़ गई है। छी। हम लोग निकल चुके हैं जीएसटी ऑफिस जाने के लिए। अच्छा, तो बता तो दे हम जीएसटी ऑफिस जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने जीएसटी अप्लाई करा है हमारे तांशी एंटरटेनमेंट का। हाँ, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट अटका हुआ है या कुछ तो हुआ है। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है। केवाईसी के लिए भी जाना है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी गाइस कि मतलब हमें काफ़ी लोगों ने बोल दिया था कि आप ये चीज़ें ना रजिस्टर करा के चलो। जैसे अभी तक हम कुछ भी इतना ज़्यादा रजिस्टर नहीं करा के चलते थे क्योंकि हमने इस चीज़ को इतना प्रोफेशनली नहीं लिया था जितना अब मुझे किसी ने बोला कि करवा लो जीएसटी, इसलिए हमने ले लिया है। प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल्स नाउ। तांशी एंटरटेनमेंट इज अ फर्म लाइक रजिस्टर्ड कंपनी है। यस। और भाई बाहर निकलने के बाद मेरी हालत खराब हो गई। भाई कैसी गर्मी हो चुकी है। घर में मुझे लग रही थी गर्मी बहुत ज्यादा, बट बाहर निकलने के बाद तो ऐसा लग रहा है भाई सच में जून जुलाई वाली गर्मी पड़ चुकी है। इतनी गर्मी हो चुकी है, कैसे रह रहे हैं यार। मैं तो गन्ने का जूस पीऊंगी कहीं से ढूंढ के, वो मजा ही आ जाएगा। फिर गन्ने का जूस पिला देना बस एक। अरे मस्त गन्ने का जूस तेरे को पिलाऊंगा। और क्या बोलते हैं, और गाइस जिसने भी, जैसे आपको पता है कि कल शिवम ग्रोवर, हाँ, एक मुझे याद आ गया। सॉरी अभी बोल दे रहा। फोटो स्टेट के लिए तो रुक जाओ। जिसने भी, सबको पता है जैसे कि कल शिवम ग्रोवर वाले चैनल पे व्लॉग नहीं आया था, तो वो तांशी व्लॉग्स वाले पे गया था क्योंकि उसमें मैंने शिवम पे प्रैंक किया था और कितना तगड़ा वो प्रैंक गया था। लेकिन एंड में आते आते क्या हुआ कि वो फुस हो गया। तो वो आप तांशी व्लॉग्स वाले चैनल पर देख लेना, जिसने भी नहीं देखा। बहुत मजा आएगा आपको। शिव, आपको मजा आया था कल के प्रैंक में? मुझे बहुत खुंदक आई थी, लेकिन मजा बढ़ाया लास्ट में ऋतिक को। चुप अभी मत बताओ। ऋतिक के पिछवाड़े पे जो चांटे मारे ना तो तुम लोग वहाँ पे जाके देख लेना उसको भी। अब आपको जो बोलना था वो तो बोल दो। पता नहीं, भूल गए ऐसी कुछ, ऐसे कोई ABCD। अरे पीछे निकल गई फोटोकॉपी वाली। तो मुझे तो नहीं लगता। हाँ पक्की बात है। हाँ। अबे यार, तो क्या रोड देखते हुए नहीं चला रहा ढंग से? मुझे लगा एक बार आगे भी देख ले। वैसे आगे भी है शायद। आगे भी है शायद, नहीं आगे ही है बेवकूफ। सड़कों की नॉलेज है नहीं, इतनी कॉन्फिडेंस है। गाइस, अगर आपको कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना सीखना हो या गलत बोलना सीखना हो ना, आप औरतों से सीख सकते हो। इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, साला जिसको पता भी है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हाँ मैंने गलत आगे ले ली गाड़ी। ये पहुंच गए अब भैंस की आइस। ये तो मुंह भी नहीं धो के आया गाइस। आज नहाना तो छोड़ो, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा लेता हूँ भाई। कितना झूठ बोलता है यार। गाइस 1 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे बैठे हुए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बाहर निकल के सब बताती हूँ तुम लोगों को। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं जीएसटी ऑफिस से और हमारा काम नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, बट जिसके लिए हम गए थे, कोई क्या बायोमेट्रिक यार, वो केवाईसी होता है बेसिकली। वेरिफिकेशन होती है कि जिसने जीएसटी वो करा है क्लेम कि वो बंदा ठीक है, सारा कुछ मतलब चेक कर रहा था, जेन्युइन है सारा कुछ। और वहाँ पे उनका नेट ही नहीं चल रहा था भाई। हम 1.5 घंटा ऑलमोस्ट वर्स्ट चीज लगी मुझे नहीं पता अभी पूरे पंजाब में ऐसे होता है इस पर्टिकुलर सेंटर पे, बट बहुत अजीब है यार। मोहाली तुझे बताऊं, 69 सेक्टर था ना। हाँ। 69 सेक्टर में जो टैक्स वाला वो है, जीएसटी सुविधा केंद्र, जो मेन बहुत बड़ा ऑफिस है। तेरे को एक बात बताऊं, हम पंजाब में ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस भी गए थे, वो भी ऐसे वहाँ पर भी था। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गए थे, मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वो भी सबसे बड़े वाला। बैंड बजी पड़ी थी, लोगों को पता भी नहीं था कहाँ बैठना है, कहाँ जो जिस बंदे की जो वो थी बैठने का मतलब उसका ऑफिस टेबल होता है, वहां पर ही नहीं बैठे हुए थे। खाना खा रहे थे, गप्पे मार रहे थे, 15 मिनट बाद आना। मतलब आज जिस लेडी को वहां पर लड़की की ड्यूटी थी वो वहां थी नहीं, 1.5 घंटा वहां नहीं थी। उसके बाद
हमने 10 जगह से फ़ोन करवाए, मैंने खुद भी फ़ोन करे, हमारे सीए के भी नोन आए हुए थे, वो भी उन्होंने भी फ़ोन करे, तब वो लड़की कहीं से आई और आगे कहती है आपको इतनी बार तो पता बताया है मेरे सब लोगों ने कि हमारा आज वाईफाई नहीं चल रहा। भाई व्हाट द डैश गाइस, मतलब इतना बड़ा ऑफिस, मेन इनकम टैक्स का वो था, जीएसटी का, मतलब वो ऐसा नहीं था कि छोटा सा केंद्र, वो बहुत बड़ा ऑफिस था, जैसे कोर्ट होता है उस टाइप का, ठीक है। उसमें वाईफाई नहीं चल रहा 2 घंटे से, तो काम कैसे चल रहा है? सारे काम हो रहे थे, सारे कंप्यूटर से लगे हुए थे, तो मुझे तो झूठ लगती है ये चीजें। या हो सकता है कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, बट ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक बंदा कह रहा है आप वेट कर लो 10-15 मिनट और बैठ जाओ, 10-15 मिनट और बैठ जाओ, 1.5 घंटा बिठा के रखा। उसके बाद लड़की ने कहा मैंने तो 1-1.5 घंटे पहले कह दिया था कि आज वाईफाई नहीं चल रहा। मतलब एक बंदा ऑफिस का बोल रहा है बैठ जाओ वेट करो, दूसरे बंदे ने और एक लेडी वहाँ पे बता रही है कि वो किसी और काम, कुछ और काम से गई होगी। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, दिन में 2-3 लोग तो आते हैं जीएसटी के उसके लिए, तो कुछ और काम होता है ना, तो हम स्टाफ को कुछ और काम करने भेज देते हैं। जैसे किसी की कोई कपड़े की दुकान हो कि आज गाहक नहीं है तो ऊपर जाके पैकिंग कर ले, ऐसे वाला काम था मतलब। और ये गवर्नमेंट का यहाँ का exactly. अभी तक हमने सिर्फ सुना था, यहाँ पर इतनी ज्यादा एक और चीज बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले शिवम नोटरी के लिए गया था, कहाँ पे गया था? तो कोर्ट में। तो वहाँ यहाँ पे ना बहुत, हमें यहाँ पे रह के पता चल रहा है पंजाब में कि यहाँ पे ना करप्शन है, बहुत ज्यादा है। शिवम अभी थोड़े दिन पहले एक्स्ट्रा 3-3 गुना पैसे मांगते हैं। हाँ, पहले थोड़े दिन पहले शिवम नोटरी के लिए गया था, तो वहाँ पर सीए का फोन आ रहा है, यहाँ से बता देती हूँ। वहाँ पर जो काम एक्चुअली ऐसे हो जाता है ना 400, 500, 250 रुपए में हुआ है, बल्कि करनाल में तो वो वाला काम, वो उस बंदे ने यहाँ पे 2000 रुपए लिए। और क्यों लिए? क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी, तो बोलता आपकी वाइफ नहीं, या तो जाओ उसको लेकर आओ, ये 2000 रुपए दो। इसने वहाँ पे 2000 रुपए दिए। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मुझे लेने आ जाता, कोई बात नहीं, मैं आ जाती, 2000 रुपए क्यों देकर आया? कह रहा फिर टाइम वेस्ट होता है, इधर आधा घंटा आना जाना ये सब चीजें लगी रहती, तो इतना दिमाग खराब होता है। और मैंने ऋतिक को भी फोन करके बोला कि वो बोल रहे हैं कि हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, तो आज काम नहीं पाएगा। कहता एक काम कर, उसको अपना हॉटस्पॉट दे दे, फिर तो काम हो जाएगा। क्या बोला तूने? अब वो भी बेवकूफ, इतनी तेज हंसती। हम लोग आ चुके हैं घर और इतनी भूख लग रही थी, वहाँ पे बैठे बैठे ना काम हुआ, भूख भी ऊपर से इतनी लग रही थी। गवर्नमेंट वाले काम बड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और जब होते भी नहीं है उसके बाद तो और गुस्सा आता है। तो हम घर पे आ गए, खाना खा रहे हैं। आज हमारा छोला डे है, क्योंकि जिस दिन छोले और राजमा बनते हैं उस दिन हम एक टाइम रोटी खाते हैं और एक टाइम उसके साथ चावल खाते हैं। तो ये है छोले चावल। शिवम की प्लेट अभी नीट एंड क्लीन पड़ी, क्योंकि वो भाई साहब वहाँ पे कुछ तो ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? ओहो, किसी डब्बे में है अभी भी? मिलेगी तो ढूंढो, मिलेगी तो। अच्छा, इसको भी चाहिए, इसको भी दे देना है। अरे भाई नहीं मिली, पूरा डब्बा मैं देख देती हूँ, रुक जा। पुच्ची, ये कौन सा तरीका है पुच्ची मांगने का? ऐसे उठा लिया इसे। नोनी पुच्ची, ये देखो पुच्ची, गुड बॉय। वाह, तू कर भी रहा है, तो बहुत पागल है नोनी। वो अपने आप को छुटवाने के लिए पुच्ची करता है कि मेरे को छोड़ दे। ये देख यार, इतना क्यूट बच्चा कहाँ से ले आए हम? नोनी पुच्ची, 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 पुच्ची काट रहा है। कह रहा छोड़ साले, है ना। मुझे ना सच बताऊँ, चिवावास बिल्कुल पसंद नहीं थे। शिवम जब दिखाता था ना, मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे को नहीं पसंद, लेकिन यार ये कितना क्यूट है यार, ये ऐसे कैसे है? फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये आईज वाला, ये भी ब्लैक है, शायद इसकी वजह से ये ज़्यादा क्यूट लगता है। नहीं तो यूजुअली चिवावास का ये वाला एरिया वाइट होता है, तो उनकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो वो घिनौनी सी लगती है। इसकी नहीं लगती, ये इतना सुंदर। नोनी 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 ले, गजब बेइज्जती है नोनी। भोजन देख, भोजन बुक्कड़ बुक्कड़ बुक्कड़, ये तो हमारा प्यारा प्यारा गुड लक है। हाँ सच में, जब से ये आया ना हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, पॉजिटिव से। और ये देखो कैसे उसका बम पैट कर रहा है, ऐसा मजा आता है। नोनी खाना, नोनी आई स्पैंक यू, नोनी आई स्पैंक यू, यू से ओ डैडी, आय हाय, आई स्पैंक यू ओ डैडी, आई स्पैंक यू ओ डैडी, आई लव माय डैडी। गाइस, तो हम लोग ना अभी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, और शिवम को ना एक अचानक से एक अलग सी अजीब सी चीज हुई है, जो अब ऋतिक के साथ ट्राई करने वाला है। क्या था वो? फोन आ रहा है, पहले बात कर। ओहो, नहीं आ रहा है इतना इम्पोर्टेंट। तेरे टोटल कितनी उंगलियां हाथ में? 8 और 2। हाँ टोटल 10 है ना। हाँ मेरे को पता ही है, मुझे पता था कि यही बोलेगा। ओवर स्मार्ट। 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 9 8 10 8 11 8। 11 हो गई। 11 कैसे निकली? क्या सामने कर, सबकी तरफ कर, फिर दिखाता हूँ। एक बार और करूंगा बस। 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 9 8 10 8 11 8।
देखी 11 कैसे हुई? कैसे निकली? बिजी हूं ना, मुझ पे कॉल आ रहा है। गाइस तुम लोग कमेंट करके बताना, हम लोग ना यहाँ पे बताएंगे नहीं कि ये कैसे हुआ। मुझे तो पता है, देखो जैसे शिवम ने मेरे साथ पहले बार किया था ना, तो मैंने तुरंत पकड़ लिया था कि इसने क्या लोचा किया। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि क्या लोचा हुआ। स्मार्टी। तो गाइस अभी हमें जाना था जिम, लेकिन मेरा जाना कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि मैं डाउन हो गई। तो अब मैं जिम नहीं जा सकती हूँ 4 दिन। लेकिन ये दोनों इतने निकम्मे, शिवम और ऋतिक, इन दोनों ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। जब मेरा जाना कैंसिल हुआ ना, तो मैंने सोचा था कि अब ये लोग जाएंगे, मैं पीछे से मस्त गार्लिक ब्रेड मंगाऊंगी और खाऊंगी। लेकिन ये दोनों निकम्मे। और मैं लोगों को गाना सुनाऊंगा, मैंने ये सोचा। अच्छा ओ सुनाओ। लेकिन इन दोनों ने भी जाना, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, इन दोनों ने भी जाना कैंसिल कर दिया और अब ये दोनों भी गार्लिक ब्रेड खाने वाले। मतलब आज सबका चीट डे है। ओ माय गॉड। ओ यार इस वाइट लाइट को चेंज करके येलो लाइट कर ले। ओहो बढ़िया से सुना दे। वाओ ब्यूटीफुल। जरा सी दिल में दे जगह तू। लाइट चली गई। इतना गंदा तो मैंने नहीं गाया था गाइस। उसका दिल तो काला था। तुरंत आ भी गई लाइट। इतना गंदा तो मैं नहीं गा रहा था गाइस। इतना ब्यूटीफुल सा तो मैं गा रहा था। गा गा। मेरे दिल को तू जहाँ से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाथ, यार मुझे इसके कॉर्ड्स नहीं याद है यार, सॉरी यार। कोई बात नहीं। बट इतने में आपने जज कर लिया होगा कि आई कैन थोड़ा बहुत सिंग। किसी बहुत सब्सक्राइबर ने बोला था, थैंक यू, किसी सब्सक्राइबर ने बोला, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट में लास्ट कि आपके पीछे गिटार पड़ा है, आप कुछ फ्यू लाइंस सुना देना। तो मैंने इसलिए फ्यू लाइंस आप सबको सुना दी। और सुनाओ, मेरा और मन कर रहा है। मैंने आज बहुत दिनों बाद शिवम के मुंह से ऐसे ये रोमांटिक काइंड ऑफ अ सॉन्ग सुना है। 2-3 दिन से ही प्रैक्टिस भी कर रहा है। काश यूं होता हर शाम साथ तू होता। यार कॉर्ड्स जरूर इजी है ना, अनट्यून्ड है गिटार। तो इसे पहले ट्यून कर लो, फिर बढ़िया से सुनाना कुछ, है ना नहीं? ये नहीं है बेबी। इसको ट्यून कर लो अच्छे से, फिर अच्छे से सुनाना। इनको बढ़िया सा गाना सुनाना। पहली बार सुना रहे हो शायद, और फिर अपनी इमेज में थूथू करवाओगे। क्यों? तू क्यों? सही गा रहा हूँ मैं। ये देखो मेरा काका सोते वक्त और इसे सारा यहाँ पे गंद मचाया हुआ, अपने टॉयज फैला फैला के, और अब सो गया। नोनू सो जा सो जा सो जा। अभी 1 सेकंड पहले इतनी तेज खेल रहा था और 1 सेकंड में सो गया। इसका भी समझ में नहीं आता भाई, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही है। गाइस हमने जस्ट अभी गार्लिक ब्रेड खाया डोमिनोज का, और उसके बाद मैं कमरे में आया तो मैंने देखा तान्या सैड सी पड़ी हुई है। ज़रा आपको तान्या जी खुद बता दें कि ये क्यों सैड हैं। जी मैडम बताइए। मतलब सैड नहीं हो रखी मैं। अभी मैं और ऋतिक ना वही गार्लिक ब्रेड खाते खाते उधर स्टूडियो में बैठ के ना वो देख रहे थे। रिबेल किड की एक वीडियो आई है, उसने बहुत टाइम बाद जैसे कुछ डाला है। बोलने का प्रस्थान करेंगी आप? हाँ मैं बोल रही हूँ। मतलब मैं अभी गले से आवाज़ इतनी निकल रही है। हाँ। तो उसकी रिबेल किड की एक वीडियो आई हुई थी जिसमें उसने अब पूरा अपना ये सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे जितना भी इस चीज़ को कांड को टाइम हुआ है उसमें क्या क्या हुआ उसके साथ, और वगैरह वगैरह एंड स्टफ। मतलब उसने तो बहुत फ़नी वे में बता दिया ऑफ कोर्स, लेकिन उसने जहाँ पे वो वाली चीज़ बोली थी ना कि इतना सब कुछ हो रहा था और उसके पापा उसे फ़ोन कर रहे थे और उसने फ़ोन नहीं उठाया, ये सोच के कि पापा यही बोलेंगे कि तूने नाक कटवा दिया और ये वो। और उसके बाद उसके पापा उसको टेक्स्ट करते हैं कि बेटा हम तेरे साथ है, तूने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, और जो भी हो रहा है वो तेरे साथ नहीं वो हमारे साथ हो रहा है, तो तू अपने आप को अकेला मत समझो। इसमें मतलब बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इतने टफ टाइम में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं, और तुम्हारे को नहीं तो सबके पेरेंट्स ऑलमोस्ट गालियाँ ही बकते कि तुमने कांड कर दिया है, तुमने हमारी समाज में नाक कटवा दी है, ये करवा दिया वो करवा दिया। उसके मम्मी पापा को लेजिट इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ी, उसकी मम्मी के पोस्ट के नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, उसमें वो सब कुछ बता रही थी। तो उससे ज़्यादा बुरा मुझे एक्चुअली उसके पेरेंट्स के लिए, उसके घर वालों के लिए लग रहा था कि उन्होंने क्या क्या फेस किया। उसके लिए इतना एज सच मतलब उसने तो किया था ना, तो उसके साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे उसने बताया कि उसके पापा एक
सरकारी नौकरी टाइप्स करते हैं, सरकारी नहीं पता नहीं नौकरी करते हैं मतलब, तो उन्होंने तो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जी है, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ तो मुझे उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैं भी शिवम को वही चीज़ बोल रही थी कि एक्चुअली वो इतना बड़ा मैटर भी नहीं था, इंडिया वालों ने बना दिया, नहीं तो इतना बड़ा कुछ था भी नहीं वो, और ना इतना कुछ गलत था जितना इस पर रिएक्ट हुआ और वो हुआ, करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई। खैर लेकिन करियर तो अपने हाथ में है, वो दोबारा बना लेगी, वो उसकी चीज़ है। बट मेरे को उसके पेरेंट्स के लिए बेसिकली बुरा लग रहा था, जो मैं भी शिवम को बता रही थी। तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा ना रोना आ गया था। गाइस मैं कमरे में आया, ये रो रही, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, घर पे लड़ाई होगी इसकी या क्या हुआ। मैंने आगे पूछा क्या हुआ, कह रही मैं उसकी वीडियो देख रही थी तो मैं इसलिए रो रही। पहले तो मेरे को हंसी आ गई, मैं इसको उल्टा ज्ञान देने लग गया। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या, तू क्या है तू। मैंने कहा ज़िंदगी में हर एक के टफ टाइम्स आते हैं, हमने भी ज़िंदगी में देखे हैं, ये वो इतना कोई परेशान नहीं होते। वो कह रही तो तू मेरे को ऐसे बोलेगा, भाई मेरे ऊपर कहते हैं ना वो शेर, भूखा शेर या कह लो सांड, गुस्से वाला सांड मेरे ऊपर। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा नहीं बेबी, हाँ बेबी। मतलब मेरे को ऑफ कोर्स जब मैं उसकी वो वीडियो देख रही थी तो मुझे वो बुरा लग रहा था, लेकिन फिर जब मैं इस रूम में आई तो फिर मैंने ऐसी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो वही वाली उसके पापा वाली लाइन जो वो बोल रही थी वो रिपीट हो रही थी, उसमें पीछे गाना चला दिया इतना इमोशनल से। तो मैं उसको देख के किस दिशा जाऊं, उसको देख के मैं थोड़ी ज्यादा वैसे हो गई। मतलब यार पेरेंट्स को लेके इमोशनल हो जाते, चाहे अपने पेरेंट्स हो चाहे किसी और के नहीं parents वैसे हो, बुरा लगता ही है। तान्या पेरेंट्स को लेके या फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा शुरू से इमोशनल है। ये चीज़ मैंने शुरू से ही इसमें देखी है कि बहुत पक्की है फैमिली को लेके और बहुत साथ लेकर चलने वाली है। इसमें ये नहीं है कि जैसे एक सेल्फिश बिहेवियर होता है ना कुछ लोगों का कि बस मैं खुश हूँ। जैसे मैं इससे कभी कहता भी हूँ ना कि यार कभी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाए हम, मतलब वैसे ही रैंडम थॉट है, कोई ऐसे सीरियस नहीं, जैसे दिमाग में नॉर्मली सबके आता है कुछ ना कुछ वैसे ही आता है। मैंने कहा यार फॉरेन में कहीं शिफ्ट हो जाएं या कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, कुछ स्कीम लगती हो बाहर की, वो बिल्कुल मना कर देती है। मैं ऐसे ही कहता हूँ, मैंने कहा कुछ अच्छी लाइफ हो जाएगी, शायद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, जैसे जो भी चीज़ें हम देखते हैं ऑनलाइन। यार कट एक सेकंड के लिए भी बंदा कहता है ना कि सोचते हैं, नहीं कह रही नहीं, कह रही बिना फैमिली यहाँ हम वहाँ, वो बेकार है बिल्कुल। हाँ मेरे को नहीं अच्छी लगती वाली चीज़। कितने सारे ऐसी वाली जो फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें आने में ही 2-2 दिन लग जाते हैं, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है कि इतनी दूर जाकर रह रहे हो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई इंडिया का बेकार नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमाओ, यहाँ पे इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बात तो ठीक है, ये तो मतलब रैंडम थॉट होते हैं। इंसान भाई दिमाग है, 10 थॉट आते हैं दिन में। आप क्या आता होगा मैं रोल्स रॉयस खरीद लूँ, आप खरीद तोड़ ना सकते हो, या मैं खरीद तोड़ ना सकता हूँ। मैं सोच लूँ कल की मैंने हेलीकॉप्टर पे अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर रखना, फ्लैट की छत पे रखूँगा, रख तोड़ ना सकता हूँ, ऐसी थॉट आ जाता है। फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो जाता हूँ, होना थोड़ी ना है। इतना बुरा लगा ना गाइस, एज अ लड़की तुम लोग ना इस चीज़ में कंपेयर भी करोगे। कंटेंट इतना साफ सुथरा कपल कंटेंट टाइप्स जैसे तुम लोग को पता, तुम लोग देखते ही हो, मेरे तक इतने गंदे गंदे नीचे कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद शर्म आती है। और मेरे को इस टाइम अपूर्वा के लिए, वो रिबेल किड के लिए इतना बुरा लग रहा है कि उसको इस टाइम पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स, रेप थ्रेट और एसिड अटैक के थ्रेट, और मतलब क्या कुछ नहीं, उसने कौन सी शायद गाली नहीं सुनी होगी इस टाइम पे। मेरे को एज अ गर्ल उसके लिए इतना बुरा लग रहा है ना इस टाइम पे कि एज सच उसने कुछ किया ही नहीं है भाई, वही बिल फटे है बस उसके ऊपर। और ये चीज़ें सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं है गाइस, ये सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लड़कियों के साथ यही होता है। ज़्यादा वीडियोस डाल दो या ज़्यादा रील्स पे हो जाओ ना आप एक्टिव, तो मैंने भी देखा है जो लड़कियां ज़्यादा एक्टिव है ना उनके नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स होते ही होते हैं। जो उसके नीचे कमेंट आया ना मेरे अंडर तो शायद 0.0001% आते होंगे। मैं उस चीज़ से अफेक्ट हो जाती थी पहले, अब तो नहीं होती। बट मैं वैसे मैं बता रहा लिख ही देती हूँ बदले में उनको भी। बट यही है कि कोई भी रील पे है ना लड़की गालियां पढ़ रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़की यार हम लड़कों को भी पढ़ते हैं, मेरे को भी बहुत पड़ी है। क्यों तेरे को कौन से उन्होंने आके वो आर वर्ड बोला तेरे नीचे भाई, और सेंस में और गंदी गंदी चीजें लिखते हैं। नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ कि एक लड़की के नीचे बहुत गंदी गंदी चीजें लिखी जाती है यार लड़की के नीचे और अलग तरीके से लिखी जाती है, लड़कों के नीचे भी कम नहीं होता भाई। आज कोई लड़का वीडियो बना के डाल देना भाई, बहुत डीमोटिवेट करते हैं लड़कों को भी। लड़कियों का तो फिर भी थोड़ा सा ये रहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां कम हैं या लड़के ज़्यादा हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बट मैं नहीं मानता कि हाँ ठीक है थोड़ी ज़्यादा आते हैं लड़कियों के नीचे, गलत नेगेटिविटी ज़्यादा लोग फैलाते हैं क्योंकि बहुत ईजी टारगेट लगती हैं उनको लड़कियाँ। लड़कों के नीचे भी बट आती हैं, वो अलग सेंस में डीमोटिवेट किया जाता है लड़कों को। क्या हूँ अग्री नहीं कर रही मैं, इसलिए
चुप बैठ रही हूँ। चल यार, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है कि लड़कियों को ज्यादा परेशानी होती है, लड़कों को नहीं, मैं कंपटीशन करो थोड़ी ना। एक बात बता, तू नंगी अपनी कोई फोटो डाले शर्टलेस, तेरे अंदर क्या कमेंट आ जाएंगे? तेरी बॉडी बनी हुई है तो क्या कमेंट आएगा? ओ सो हॉट, ये वो है ना। अब लड़की को छोटे कपड़े पहन के डाल दे, ऑल दो कवर्ड है लेकिन छोटे है, कहीं कहीं से दिख रही है बॉडी, क्या क्या कमेंट आते हैं फिर उसके नीचे? यार ये तो मैं एग्री कर ही रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के, मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, 100% एग्री। और लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है सोशल मीडिया पे मेंटेन करना, उन गालियों को हटाना, डिलीट मारना, या पोस्ट डालने से पहले 10 बार लड़कियों को ज़्यादा सोचना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लड़के। बट एक चीज़ है, लड़का तब तक नंगा नहीं घूम सकता जब तक उसने 2 साल लगा के बॉडी ना बनाई हो। नहीं, बहुत लड़के देखे मैंने तो, बहुत लड़के देखे जिनके मोटे मोटे पेट होते हैं, मस्त नंगे घूम रहे होते हैं, बल्कि लड़कियों को कहा जाता है ओहो इसके तो पेट पे कितना फैट है, तब भी ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है। यार वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों का ऐसा है कि वो मोटे पेट निकाल के निकलेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। लड़कियां भी नहीं लगती अच्छी। मोटा पेट क्यों? लड़का अगर पतला सा लड़का भी जा रहा हो ना जिसने बॉडी नहीं बनाई हुई, वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पतली लड़की अच्छी लगती है। तो अब इसमें क्या है, अच्छा और बुरा लगने में तो कोई वो नहीं होता। बेबी मैं दूसरी लड़कियों की तारीफ कर रहा हूँ कि अच्छी लगती हैं। फिर आ गया ना औकात पे, औकात दूसरी लड़कियों पे। अब मैं पता है गाइस, तुम्हें एक बात बताती हूँ। इधर जैसे ऐसे रील्स नहीं देख रहे होते, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो एक क्यूट से लड़के की वीडियो आई, तो मैं ऐसे यार कैमरा इतना गंदा क्यों हो रहा है? सॉरी गाइस, कैमरा गंदा होता तो शिवम कैमरा साफ करने लगे। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ, तो एक क्यूट से लड़के की वीडियो आई, तो मैं ऐसे देखने लग गई। तो भाई साहब, तू इस लड़के की वीडियो कैसे, मैं पहली बार जिंदगी में उस लड़के को देख रही थी, मैंने कभी जिंदगी में उस लड़के को देखा भी नहीं है, तू कैसे देख रही है? तूने पॉज कैसे करी है वीडियो? तू ऊपर स्क्रॉल कर देती ना, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। नहीं पॉज नहीं, मतलब हुआ क्या था, वीडियो आई तो इसने स्क्रॉल क्यों नहीं करी, मुझे ये गुस्सा था। हाँ तो पूरी देख तो लो, तभी तो स्क्रॉल क्यों देखनी है भाई, क्यों देख भाई? ये रील चला रही है किसी लड़के की, नॉर्मल है, लिपसिंग कर रहा है, कोई कुछ क्रिएटिव नहीं, कुछ बोल नहीं रहा, सो गाइस आई एम ऑब्सेस्ड विद माय मेकअप, कुछ नहीं बोल रहा। उसकी क्यूटनेस थी ना जिसने मुझे रोक लिया था। अब तुम समझे इसे कैसा बुरा लग रहा होगा इस टाइम, जब ये मुझे बोलता रहता क्यूटीज दूसरी बीवी ये वो। मैं एक लड़के की वीडियो भी ना देखो, ये दूसरी बीवी की बात कर लेता है। इसे पकड़, अब मुझे मारेगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इधर बैठ जा, कसम है तेरे को। कसम किसकी है? मेरी। ऐसी तेरी कसम है, जबरदस्ती इन छोटी छोटी चीजों में अपनी कसम ना खिलाया कर मुझे। अच्छा इधर आके बैठ जा। हाँ बकवास काट दूंगा, सारा पार्टी काट दूंगा। अच्छा इधर तो आ जा। मैं किसी को सुनाने ही नहीं दूंगा कि तान्या को भी कोई मतलब ऐसा क्यूट वाला मैटर इसके दिमाग में भी आती है। क्यूट मुझे कुछ कोई भी लोग लगे, लेकिन तू मेरा सब कुछ है। हाय हाय इतना सुकून। तो फिर सब कुछ है तो ये नहीं पता सब कुछ को क्या बुरा लगता है? तो तुझे नहीं पता मुझे क्या? ऐसा नहीं है कि एक डायलॉग मारेगी पिकअप लाइन और मैं यहाँ पर इमोजी बन जाएंगे सच्चियां मोहब्बतें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा कट्टर हूँ प्यार के मामले में, लोग धर्म के मामले में कट्टर होते हैं। और जो तू दो बीवियां करता रहता है उसका क्या करूँ? कट्टर हूँ ना 2 बीवियों के लिए। समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। अब तू इस अरे नहीं, मैंने एक डार्क जोक मारा था जो यही तक ही कदम, इससे ज्यादा मैं नहीं मार सकता हूँ जोक। लेकिन मैं नहीं समझी। तू समझेगी भी नहीं, ये बहुत कम लोग समझेंगे ये जोक कि मैं कट्टर हूँ 2 बीवियों को लेके। मतलब खैर मुझे इसके जोक ही समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई होप गाइज आप इंजॉय कर रहे होगे आज का व्लॉग भी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और अब मेरे को काम करना है और शिवम को भी अब काम करना है, क्योंकि आज हमने ज़्यादा काम भी नहीं करा है, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी लेकिन अभी मेन काम रह गया है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।